वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। आज हम सी यू ई टी का पॉलिटिकल साइंस 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। 7 to 9 के बीच में पॉलिटिकल साइंस सी यू टी का पेपर है, तो ये आपको एक तरीके से मॉक टेस्ट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शनल मार्क्स हैं 300 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो देखते हैं कि करेक्ट के लिए 4 नंबर मिलेंगे और रॉन्ग के लिए आपको 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे दिए हुए हैं दो चार चीजें, उसमें इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई चीज है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि 52 से 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 52 से 62 है। देन 63 से लेके 69 या 70 तक वाइस प्रेसिडेंट का है। बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, और थोड़े फैक्चुअल भी हैं, तो आपको इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ नेचर इज कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ। स्टेट ऑफ नेचर किन लोगों ने देखा? जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थे उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात करी। मेनली तीन कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। आंसर इसमें हॉब्स है जिसने स्टेट ऑफ नेचर की बात करी। थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन था वो ब्रूटिश था, बहुत बुरी हालत में रह रहा था, और आदमी आदमी के साथ वॉर पे था। मैन इज वॉर विद ईच अदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोलस मैकेवली मीन्स फॉर्च्यून। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नेट में कई बार पूछा हुआ है कि निकोलस मैकेवली ने फॉर्च्यून को किससे कंपेयर किया। तो निकोलस मैकेवली ने फॉर्च्यून को कंपेयर किया वुमेन से, तो एक नेगेटिव सेंस में कंपेयर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अनकंट्रोलेबल कंडीशन आंसर होगा। आप ये याद रखिएगा, मैकेवली कंपेयर्ड फॉर्च्यून विद वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोमेन एथिक्स किसकी किताब है? एरिस्टोटल की किताब है निकोमेस एथिक्स। उसने अपने बेटे के ऊपर ये नाम रखा हुआ था। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है। फॉर एरिस्टोटल यूडेमोनिया मीन्स, यूडेमोनिया का मतलब क्या है? ह्यूमन गुड। यूडेमोनिया का मतलब यहाँ पे है ह्यूमन गुड, यूडेमोनिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट इज प्रॉपर्टी, बहुत फेमस जॉन लॉक का है। उन्होंने तीन को बहुत बेसिक राइट माना है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो आगे की तरह हम सिविक राइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। नेट का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो लुइस अल्थुजर ने दिया है, लुइस अल्थुजर। रॉबर्ट मॉरिसन मैकआवर, बहुत फेमस इनकी किताब है। ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, आंसर है इसका द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट इसका आंसर है, ना कि मॉडर्न प्रिंस। प्रिंस की जो किताब है वो इनकी नहीं है। इनका जो आंसर, इसका जो आंसर है वो है द मॉडर्न स्टेट। मैकआवर की बुक का नाम है द मॉडर्न स्टेट। लेवियथन हॉब्स की किताब का नाम है, जिन्होंने लेवियथन को सारी पावर दे दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलीबैंड पॉल्यूटेंस डिबेट। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में एक डिबेट थी। नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म के ऊपर एक डिबेट थी। ये पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म। फॉर्म का कॉन्सेप्ट प्लेटो का है। फॉर्म के कॉन्सेप्ट में प्लेटो ने ये बताया है कि किस तरीके की सच्चाई होती है, किस तरीके की परिकल्पना होती है। जैसे उन्होंने एलिगोरी ऑफ केव्स में भी समझाया, एलिगोरी ऑफ केव्स भी कॉन्सेप्ट है प्लेटो का। फॉर्म्स उन्होंने बताया कि ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन में तीन तरीके के एलिमेंट होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड को उन्होंने कंपेयर किया है अपने फिलोसफर किंग के साथ। सिल्वर में कंपेयर किया उन्होंने सोल्जर क्लास को, जिसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी में किंग और सोल्जर दोनों आते हैं। और ब्रॉन्ज उन्होंने कंपेयर किया है फॉर द लोअर क्लास, प्रोडक्शन क्लास, जिनके अंदर एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अगर मैं थोड़ा सा इस पे बताऊं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स दो क्लासेस हैं, बुर्जोइज और प्रोलेटेरिएट। अब जो बुर्जोइज क्लास हैं वो इकोनॉमिक बेस की वजह से दे आर टेकिंग ऑल द थिंग्स, दे ऑल द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड गिविंग नथिंग टू द प्रोलेटेरिएट। तो वो बताते हैं कि जो बेस है वो इकोनॉमिक बेस है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट।
तो उसके बेसिस पे उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बनाया, और इसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया उन्होंने लिया है हीगल से। हीगल आइडिया की बात करता है, आइडियलिक मटेरियलिज्म जो होता है वो हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। कौन नहीं मानता एनार्किज्म, एनार्किस्ट जो होते हैं वो सरकार को नहीं मानते। गांधी को भी बोला जाता है फिलोसफिकल एनार्किस्ट बोला जाता है, वो सरकार को नहीं। अगर इसका अपोजिट पूछें जो सरकार को सब कुछ मानते हैं वो कौन होंगे, वो फासिस्ट हो गए। मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गए, फासिस्ट हो गया, सरकार को ही सबको, स्टेट को ही सब कुछ मानते हैं। एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। देन मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्क्स किससे इन्फ्लुएंस था? जर्मन आइडियलिज्म से, फ्रेंच के सोशलिज्म से, और इंग्लिश के पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे था। आसान क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। मार्क्स डिस्कस एलिनेशन इन, ये नेट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2016 में। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट किताब है, उसमें उन्होंने एलिनेशन की बात करी है। कैसे एलिनेट कर दिया जाता है एक बंदे को अपने लेबर से। अपना वॉट एवर द सरप्लस ही इज अर्निंग, द सरप्लस इज टेकन बाय द बुर्जोइस क्लास एंड नथिंग इज गिवन टू द प्रोलेरिटेरिएट। प्रोलेरिटेरिएट मतलब वर्कर क्लास को कुछ नहीं मिलता है, जो भी सारा सरप्लस मिलता है वो ले जाते हैं बुर्जोइस क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास ले जाती है। एंड वो अपने वर्क से ही, अपने लेबर से ही उसे एलिनेट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी गांधी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी ने अनस्कृति का मतलब क्या बताया। अनस्कृति का मतलब क्या है? अनस्कृति का मतलब है नॉन अटैचमेंट। दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, पर इसका आंसर है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट बताया अनस्कृति का मतलब गांधी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशनिक सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? गांधी का, अगेन गांधी का कॉन्सेप्ट है ओशनिक सर्कल का। फिर उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस बाय ऑन टू द लास्ट। ऑन टू द लास्ट जॉन रस्किन की एक किताब है। गांधी इससे बहुत इन्फ्लुएंस थे, और इसकी वजह से ऑन टू द लास्ट में लिखा हुआ है कि सबका भला करो, सबके लिए हेल्प करो। तो उन्होंने अपना सर्वोदय का कॉन्सेप्ट वहां अपना ऑन टू द लास्ट से उन्होंने अपना जनरेट किया, या ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। फिर एक नाम आता है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है बी आर अम्बेडकर ने। वही जो कास्ट इनइक्वालिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ना सिस्टम, वो इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे बोलते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जो बी आर अम्बेडकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो 73rd और 74th जैसी अमेंडमेंट हर एग्जाम में पूछी जाती है, हमको पता होना चाहिए। इसमें पूछ लिया कि कौन सा शेड्यूल है, कल को आपको पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट है। 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 बना है, इसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसपैलिटीज के लिए पार्ट 9A है उसका, और उसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, आप जैसे दोबारा से इसका पूछ लिया, म्यूनिसपैलिटी का 12th शेड्यूल है। अब इसका पार्ट पूछे आपसे, पार्ट क्या है? पार्ट 9A। ये आपको याद होना चाहिए। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। पंचायत राज में 29 सब्जेक्ट हैं, उसका पार्ट 9 है। अब पूछा हुआ है कि कौन सा पार्ट डील करता है फंडामेंटल। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट से करता है, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप से करता है, पार्ट फोर फंडामेंटल ड्यूटी से करता है, फोर ए और डीपीएसपी से करता है, 4A करता है फंडामेंटल ड्यूटी से करता है। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। Who among the following use the term बुलक्कार्ट कैपिटलिज्म? ये नेट का क्वेश्चन है अगेन। ये लॉयड रुडोल्फ एंड सुजन रुडोल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट से स्लेवरी हटाई गई थी यूएसए से। और अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट से 10th अमेंडमेंट किस चीज के लिए है, वो उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए है। फर्स्ट टू 10th अमेंडमेंट इज फंडामेंटल राइट, पार्ट 13th अमेंडमेंट इज फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। पार्लियामेंट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? यूके में वो बोला जाता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे क्या सोवरेन है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। पार्लियामेंट सोवरेन का मतलब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, ही कैन ओवर रूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अब ब्रिटेन में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट उसे डिजाइन करता है, जिस हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है वो रूल बन जाता है। हमारे यहाँ पे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, हमारे यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से होता है। यूके में बोला जाता है कि पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग मैन इनटू अ वुमन एंड वुमन इनटू अ मैन। तो ये कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट सोवरेनिटी का। देन हाउस ऑफ कॉमन जो है वो कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर पूछा गया कि मनरेगा में कितने मिनिमम डेज होने चाहिए। तो 100 मिनिमम डेज का आपको काम दिया जाता है, और ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए दिया जाता है। उसके बाद है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। जेएस मिल का कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग का। फिर इसमें करना है, लिस्ट मैच करनी है। देखो सबसे पहले तो प्रिजन नोटबुक इज वेरी फेमस, एंटोनियो ग्रेम्सी की जो किताब है प्रिजन नोटबुक। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है?
थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की। एनार्की स्टेट इन यूटोपिया इज वेरी फेमस बुक ऑफ रॉबर्ट नोजिक। और कैपिटल, फिर दास कैपिटल लिखना चाहते हैं यहाँ पे, कैपिटल का मतलब हो गया यहाँ पे कार्ल मार्क्स। देन जॉन लॉक, नॉलेज इज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस से कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जितना होगा उससे नॉलेज वो करते हैं, कि एम्पिरिस्ट हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, जो पिछली नॉलेज को देख के फिर वो बात करते हैं। अब पूछा गया है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट बात करते हैं एंटी डिफेक्शन की। एंटी डिफेक्शन से 10th शेड्यूल जोड़ा गया। अब एंटी डिफेक्शन है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो एक कॉन्सेप्ट है आया राम गया राम। एक हरियाणा का एमएलए था, एमपी थे सॉरी, उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज कर ली। तो इस चीज को, इलेक्शन के बाद इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया। 52nd के बाद एक 92nd अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, जो एक थोड़ा सा एक लिवरेज देता है, अगर 2/3 पार्टी मेंबर्स छोड़ना चाहते हैं उस पार्टी को, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर ऑफ डिस्कोर्स ऑन लेवी। डिस्कोर्स ऑन लेवी निकोलस मैकियावेली की है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज अ डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जेएस मिल ने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करी है। फिर आया, हु इज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लॉक का है। इसमें इन्होंने रिफ्यूट किया है हॉब्स के लेवियाथन को। लेवियाथन के बारे में जो भी कमियां हैं उसके बारे में इन्होंने इसके में बोला गया है। ये बोल, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल राइट। अब ऊपर का ना भी पता हो, अगर आपको किताब पता है तो आप जरूर से लगा सकते हैं इसका आंसर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। फिर आता है, हु कॉइन्ड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल डॉक्यूमेंट बोला है क्रैनवेल ऑस्टिन ने। देन हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी आर देयर देयर। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 8 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं इस टाइम पे इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय प्लेटो। प्लेटो ने अपोलॉजी लिखी है। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल ने लिखी है। निकोमेनस एथिक्स एरिस्टोटल ने लिखी है। जॉन ड्यूई ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है बी आर अम्बेडकर। इनके प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में बाहर, वहाँ पे इनके प्रोफेसर थे जॉन ड्यूई के। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज अ डिफेंडर ऑफ एसेस टू एडवांटेज। एसेस टू एडवांटेज का कोई कॉन्सेप्ट दिया है, वो दिया है जी ए कोहान ने। हु मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इजाया बर्लिन, पर लेकिन ये जानी जाती हैं अपनी नेगेटिव लिबर्टी के लिए। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है कि स्टेट इंटरफेयर ना करे किसी भी कारण हमारे एक स्फेयर के अंदर। वेलफेयर कॉन्सेप्ट का स्टेट ये लोग नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स टेलर इज नोन फॉर पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन के लिए चार्ल्स टेलर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैपेबिलिटी अप्रोच इसके बहुत फेमस है, हमारे अमर्त्य सेन है, इकोनॉमिस्ट हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं, लोगों को कैपेबिलिटी दो ताकि वो आगे बढ़ सके, ना कि पैसा दो। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद है थॉमस, ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है थॉमस पॉगी ने। थॉमस पॉगी ने ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। देन हु कंपेयर्ड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न विद दैट ऑफ एंशियंट। ये नेट का क्वेश्चन है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने कॉन्सेप्ट दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ मॉडर्न विद दैट ऑफ एंशियंट। देन राइट एज अ टर्म, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रोनाल्ड डॉर्किन ने दिया है कॉन्सेप्ट राइट एज अ टर्म का। फिर उसके बाद है नाफ्टा, जो है नाफ्टा 3 देशों का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? आज की यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि सार के अंदर कितनी है, बिम्स्टेक के अंदर कितनी है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का इथोपिया में अडीडा अबाडा ये है, बहुत फेमस जगह है अफ्रीकन यूनियन में, अडीडा अबाडा इनका वो है। हु अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। इंडिया ने 8वीं बार यूएनएससी की प्रेसिडेंसी ली है, हर 2 साल के लिए होती है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे किसने लिया है इस बार, जापान ने 12th टाइम 12 बार यूएनएससी का प्रेसिडेंसी ले चुका है। नैम जो है उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? नैम की प्रेसिडेंसी अजरबैजान के पास है। अगर आपसे नैम पूछा जाए तो और क्या पूछ सकता है? फर्स्ट आपकी इसकी समिट बेलग्राड में हुई थी, कितने मेंबर आए थे ये पूछा जाता है। बेलग्राड में 25 मेंबर आए थे, ये बहुत पूछा था। 25 मेंबर्स टेक पार्ट। फिर उसके बाद है सार्क। सार्क में कितनी कंट्रीज हैं? इसमें सार्क में 8 कंट्रीज हैं। 8th कंट्री का नाम पूछ सकता है आपको, अफगानिस्तान पूछ सकता है। 2007 या 8 में मेरे ख्याल से दिल्ली समिट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। 8th कंट्री इज अफगानिस्तान, आई एम श्योर, नॉट करेक्ट अबाउट द ईयर। दिल्ली समिट थी ये मुझे पता है।
व्हाट इज द कोर ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म ये देखता है कि पावर क्या है, पावर क्या नहीं, हर चीज वो पावर से मेंटेन करता है, तो कोर ऑफ रियलिज्म है पावर। फिर उसके बाद है एना टिकनर, किस लिए जानी जाती है? एना टिकनर जानी जाती है फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जानी जाती हैं। फिर उसके बाद है इन इंटर रॉबर्ट कोहान और जोसेफ नाई किस लिए जाने जाते हैं? वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के लिए जाने जाते हैं। डिटेन वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोल्ड वॉर जो हो रखी थी दो सुपर पावर के बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, उसके बीच में कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन रुक जाती है उसको बोलते हैं डिटेन। स्टॉपिंग ऑफ कोल्ड वॉर सिचुएशन, जो कूलिंग पीरियड होता है उसे डिटेन बोलते हैं। फिर उसके बाद है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी इन यूएन? इट्स अ नॉन मेंबर यूएन का मेंबर नहीं, पर एक ऑब्जर्वर स्टेट के मेंबर का दे रखा है इनमें। ब्रिक्स का पूछा हुआ है, 2008 में फॉर्मेशन हुई है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की। होपफुली आपको ये चीज़ें सही मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूसीटी एग्जाम।